आज दिखने वाले टेम्पररी युवा जो खुश नजर आ रहे हैं, आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा दुखी भी वही होंगे। पर आज जो दुखी नजर आ रहे हैं वो भक्त आने वाले समय में सारी दुनिया पर पैर रखने वाले हैं, ये भी पक्का है। तो अभी की खुशी को मत देखिए, परिणाम उसका क्या है। और व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो परिणाम का विचार करके रास्ते का चयन करे। बाहर जाते हैं तो मन खराब हो जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो बाहर के दोस्त हैं, जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स होंगे या जो फिजिकल जो फ्रेंड्स होंगे, उनसे अधिक अगर आपको परमात्मा की दोस्ती मिलती है तो कौन दोस्त ज्यादा श्रेष्ठ है? ठीक है, ये दोस्त शायद आपके किसी छोटी मोटी बात पर छोड़ सकते हैं, दुविधा आने पर ये दोस्त काम नहीं लग सकते हैं, पर अगर आपने परमात्मा के साथ दोस्ती करी तो सारे विघ्न ही खत्म है ना, सारी परेशानी ही खत्म है ना। तो सबसे पहले तो दोस्ती किससे चाहते हो? ठीक बात। दूसरी बात कि जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जो सात्विकता से चलते हैं, जो भजन करते हैं, उनके लिए संसार में चुनौतियां अधिक होती है। ठीक है, चुनौतियां होती है और यही आपकी परीक्षा है। अगर आप उसमें पार हो गए तो परमात्मा सामने अमृत कलश उड़ेलने के लिए भी खड़ा है। पर अगर फंस गए, गिर गए, अटक गए, तो माँ तो वैसे ही चाहती है ना, रसोई में काम करूं तो बेटा झुनझुनू ले ले, खेलता रह रे, मुझे परेशान मत कर। अगर बच्चा फिर रोता है, ओ ले 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 ले, एक खिलौना दे आती है ना, बीच से खिलौना दे आती है। अगर बेटा खुश हो गया, माँ की नजर रहती, खुश हो गया तो शांति, काम करने में लग जाती है। ठीक, अगर बेटा फिर रोता है तो अपनी सास को, अपने पति को, अपनी ननंद को कहेगी, ये उठाना, बहुत सिर दर्द कर रहा है कब से, उठाना, क्या चाहिए इसको। अगर वो उसकी गोद में खुश हो गया तो भी सिर दर्द गायब है। पर अगर उसको माँ की गोद चाहिए तो माँ हजार काम छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? छोड़ेगी ना, उठाएगी नहीं उठाएगी? उठाएगी। जो चाहिए उसको देगी नहीं देगी? गले लगाएगी नहीं लगाएगी? बस ये माया भी परमात्मा भी हुई माँ की तरह है। अगर आप उसकी डिमांड करते ना तो आपको झुनझुनू पकड़ाती है। दोस्त में खुश हो जाओ बेटा, हाँ, अगर आप दोस्ती में खुश हो गए, मेरा सिर दर्द कम हो गया, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, है ना। अगर आप दोस्त में खुश नहीं, आप थोड़े बेहतर भक्त हैं, तो आप फिर भी उसकी चाहना करते हैं, तो आपको माया पकड़ा देंगे कि स्त्री में मेरी भावना कर ले, मैं भी वही हूं, आप उलझ गए, है ना, आप गए। पर अगर आप सब कुछ होने के बाद भी आप यही कहते हो कि मुझे मेरी माँ की गोद चाहिए, लाख काम छोड़ के भी उसे आना है और उसे आना है। ये दृढ़ता जब तक नहीं आती ना आपके भीतर, तब तक वो हिलने वाला नहीं, वो जैसा तैसा भी नहीं। मुझे ये बताओ, संसार के छोटे मोटी उपलब्धियां, आपको पत्नी चाहिए, आपको बेटा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, उसके लिए आप तत्परता से लगते हैं कि नहीं लगते? लगते ना। भगवान बैठे बिठाए कैसे मिल जाएगा, है ना। एक पत्नी को पाने के लिए भी कितने सालों से मशक्कत करते हैं लोग, फिर भी बीवी नहीं मिलती, और मिलती है तो भग जाती। हाँ हाँ, हम तो देखते हैं हर आदमी, एक जितनी भी एकादशियों पे आता है ना, फोटो लेकर, नई नई फोटो लेकर आता है और ऐसे खड़ा रहता है, ये कि आज तक उसको पत्नी नहीं मिली। इतना इंतजार उसके लिए भी होता है ना। जो बीवी मर जाने वाली है, आने के बाद हो सकता है झगड़ालू निकले, कलहप्रिय निकले, हो सकता है निकम्मी निकले, हो सकता है आलसी निकले, हो सकता है सारा दिन सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखने वाली निकले, कुछ भी हो सकता है, फिर भी लगे रहता है ना। आपको भी लगे रहना चाहिए। क्या चाहिए? पहले तो आपकी चॉइस है, आपको क्या चाहिए, माया या मायापति, दोस्तों की मित्रता या परमात्मा की मित्रता। प्रहलाद के पास भी दोस्त तो कम नहीं थे ना, पर जब नारायण दोस्त बन गए तो हर मुसीबत से किसने बचाया? नारायण नहीं बचाया। और जब वो बचाने पर आता है तो सारे दोस्त निकम्मे हो जाते हैं।
हाँ, तो क्या बहुत सुखी है वो? 1 साल जान दे बेटा, 1 साल जान दे। जो ये भगाने भगाने के चक्कर है ना, ये आजकल आजकल जो प्रेम होता है, हो रहा है आजकल के जमाने में, वो जिस्मानी प्रेम है, केवल जिस्म को देखकर होता है, अंतरंग प्रेम नहीं है। और इसीलिए ही तलाक ज्यादा हो रहे हैं, मैक्सिमम तलाक हो रहे हैं, ठीक है। और जिन दोस्तों को आप ये कहते हैं कि वो सुखी हैं, अगर आप उनके तह तक जाएंगे, जैसा जीवन इन लोगों का पहले, आज आप अपने दोस्त देख रहे हो, इसके पहले आपके पापा के भी दोस्त ऐसे ही रहे होंगे, ठीक है, आपके पापा ही उसमें से एक रहे होंगे, आज वो सुखी है, खत्म हो गई बात। अनुभव से बड़ा कोई गुरु ही नहीं होता है ना। केवल आज ही आपके पास जवानी और आप सुंदर दिख रहे हो, ऐसा नहीं है, पीढ़ियों से चली आ रही ये बातें। आपके माता पिता खुश हैं, उन्होंने भी कहीं तो चक्कर चलाया होगा, वो चक्कर वाली से शादी भी हुई होगी क्या, फिर क्या, बड़े खुश हैं। तो आज दिखने वाले टेम्पररी युवा जो खुश नजर आ रहे हैं, आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा दुखी भी वही होंगे। पर आज जो दुखी नजर आ रहे हैं, वो भक्त आने वाले समय में सारी दुनिया पर पैर रखने वाले हैं, ये भी पक्का है। अभी की टेम्पररी खुशी आपको चाहिए या परमानेंट खुशी चाहिए, मर्जी आपकी। ऐसे तुम्हारे जैसे सवाल बहुत सारे और भी हैं, और लोगों को भी आते हैं कि हम देखते हैं तो हमसे वो दूर होते चले जाते हैं। होने दो ना, वो अपने आप खुशियों से दूर आने वाले समय में होने वाला ही है, पर आपके पास सुख खुशी कायम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने सत्य का रास्ता चुना है, आपने परमानेंट खुशी का रास्ता चुना है। खुशी आपको छोड़कर जा ही नहीं सकती। लक्ष्मी को कहा जाए कि नारायण को छोड़ के कहीं और जा सकती है क्या? जहाँ नारायण है वहीं तो रहेगी। तो आपके पास अगर नारायण है तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? यहीं आने वाली है। खुशी कहाँ जाएगी? यहीं आने वाली है। तो ये जो टेम्पररी सुख है, विषय विकारों के सुख है, वो एक बार को आपको जरूर दिखते कि ये लोग बहुत खुश हैं, हम लोग नहीं, है ना। ये आपको विचार आते होंगे, ये बहुत, ओ हम तो देखो कुछ नहीं, हमें तो कुछ मिल ये हो सकता है आज के जमाने में आपको ये विचार आए, पर उनका भविष्य अंधकारमय है। उन्हें पता नहीं है अगर ये विषय विकारों की इस चेन को चलते रहेंगे तो ये एक से तृप्त हो जाएंगे तो दूसरे में चले जाएंगे, ये दूसरे से तृप्त हो जाएंगे तो तीसरे में चले जाएंगे। पर अगर आपने एक को पकड़ लिया हो, चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, आप उसी से तृप्त होंगे, उसी से मालामाल होंगे, उसी से धनवान होंगे, उसी से समृद्ध होंगे। तो अभी की खुशी को मत देखिए, परिणाम उसका क्या है, और व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो परिणाम का विचार करके रास्ते का चयन करे। हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे तो बहुत सारे कंपनियां आती है ना, जो फंड्स डालो 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 डालो, और आप डालते हैं तो क्या होता है? उड़ जाती ना। बिना परिणाम का विचार किए हुए किया हुआ कार्य हमेशा दुखदायी होता है। तो आज के युवा को परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए। आज का युवा बुद्धिमान है, पहले की अपेक्षा आज बुद्धि ज्यादा है, तो परिणाम का विचार भी बुद्धिमानों को करना चाहिए। तो अभी भले दिखता है कि वो लोग बहुत खुश हैं, पर उसका परिणाम दुखदाई अवश्य होता है। जो जिसको भगा के ले जाता है, अभी भले सुखी दिखता हो, 1-1.5 साल जाने दो, बेलन लेके मारे नहीं तो मुझे कहना। हमने बहुत अनुभव देखे ऐसे। तो ये विषय विकारों की उम्र है, तो विषय विकारों का आना स्वाभाविक है, पर विवेक और वैराग्य के साथ उनका नियमन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। प्रारब्ध में जिंदगी लंबी पड़ी है। विवाह का अगर प्रारब्ध होगा तो छोरी तो मिल ही जाएगी, मच्छरों को मिल जाती तो आपको क्या नहीं मिलेगी? कोई बड़ी बात है क्या? स्त्री पुरुषों का संसर्ग होना इस जमाने में क्या बड़ी बात है? कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। मच्छर को मछली, कुत्ते को कुतिया, कुतिये को कुत्ता, बैक्टीरिया को बैक्टीरी मिल जाती है ना। हाँ, उसे कोई मेहनत करनी पड़ती है? आपको तो फिर भी मेहनत है, फोटो ले लेके घूमते हो, उसको तो फोटो ही नहीं देखने की जरूरत पड़ती। है कि नहीं? आप तो इंटरव्यू लेते हैं, जी आपको क्या पसंद है, हाँ? और हम तो माला वाला करते हैं
क्या आपको धर्म वरम नीति नियम पसंद है कि नहीं? इंटरव्यू लिए जाते हैं, नहीं लेते? इंटरव्यू लेते हैं ना? लेते कि नहीं लेते? लेते है ना? मच्छर मजरी इंटरव्यू नहीं लेना मेरे विचारों से मेल खाती है कि नहीं खाती? उसे भी मिल जाता है, आपको नहीं मिलेगा। काय को इसके पीछे समय शक्ति खराब करना? मिलना होगा जब मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो वो ही ना मिले, वो तो मिल रहा ना, खत्म। तो विषय विकारों का मिलना और संसर्ग होना ये कोई बहुमूल्य वस्तु है ही नहीं। हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु है कि हमारे चित्त में परमात्मा के लिए भक्ति हर कीमत पर होनी चाहिए, ये बहुमूल्य है।